Hello students, class 4th, subject science, chapter number 1st. In this class we will do the questions of the chapter. First question is nuts gives us a lot of. तो nuts से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन, रफेज या फिर फैट्स. तो nuts से हमें मिलता है फैट. ठीक है, ये हमने जब चैप्टर में फ़ैट पढ़ा था तब डिस्कस किया भी था. घी वगैरह जो होते हैं, ऑयल वगैरह, उनसे हमें क्या मिलता है? फैट्स. और नट्स से भी क्या मिलता है? फैट. एग्स आर रिच इन. तो एग्स में ज़्यादातर क्या होता है? प्रोटीन होता है. दैट मीन्स प्रोटीन विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है फूड्स रिच इन डैश आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. तो बॉडी बिल्डिंग फूड वो होते हैं जिनमें ज़्यादातर आपको क्या मिले? प्रोटीन मिले. ठीक है, सो प्रोटीन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. क्वेश्चन 4 अ पर्सन बिकम्स फैट आफ्टर ईटिंग टू मच ऑफ. तो ज़्यादातर आप क्या खाने से मोटे हो जाओगे? कार्बोहाइड्रेट्स, रफेज या फिर जंक फूड. तो ऑब्वियसली जंक फूड होगा इसका करेक्ट आंसर, बिकॉज जंक फूड हमारी बॉडी को कोई हेल्प नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फैट इंक्रीज करता है. नाउ विल सी द फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट लिखा है फूड पासिस थ्रू द डैश टू रीच द स्टमक. तो स्टमक रीच करने के लिए माउथ से फूड पाइप कनेक्ट होता है जो कि स्टमक तक फूड को पहुंचाता है. तो आंसर विल बी व्हाट? फूड पाइप. क्वेश्चन सेकंड ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ. तो ग्रोइंग चिल्ड्रन जैसे आप हो अभी, ज़्यादातर उनको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए. ठीक है, और ऑब्वियसली ऑप्शन में फैट्स और प्रोटीन दे रखा है. फैट्स बॉडी में होना नहीं चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन. क्वेश्चन 3 डैश गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें कौन देता है? फैट देता है. सॉल्ट एंड डैश इन पिकल आर एक्ट्स एज द प्रिजर्वेटिव्स. तो प्रिजर्वेटिव कौन होता है? सॉल्ट के साथ में ऑयल होता है पिकल के अंदर, जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करता है. प्रिजर्वेटिव वो चीज़ होती है जो हमारे फूड को काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके या फिर उसको प्रोटेक्ट करके रखती है. क्वेश्चन 5 आता है डैश कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स फॉर गुड हेल्थ. तो गुड हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए? बैलेंस डाइट चाहिए या फिर जंक फूड चाहिए? हमें एक बैलेंस डाइट चाहिए ताकि हमारा जो सिस्टम है वो सही से काम कर सके, हमारी बॉडी प्रॉपरली हेल्थी रहे. क्वेश्चन 6 लिखा है कुकिंग मेक्स द फूड. कुकिंग से फूड क्या हो जाता है? क्वेश्चन ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? सॉल्टी या फिर टेस्टी. तो कुकिंग से जो फूड है वो हमारा हो जाता है टेस्टी. क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं वी मस्ट अवॉइड डैश. तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर ओवर ईटिंग. तो हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स तो हमें खाने चाहिए. नाउ विल सी द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप. फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है नेम एनी ऑफ द मैथड ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड प्रिजर्वेशन मतलब होता है खाने को अच्छे टेस्ट के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक बनाए रखना, उसको कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन. जिसके मेथड्स हमने क्या क्या देखे थे? देखो लिखा हुआ भी आपकी स्क्रीन पर. वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन द मेथड्स आर हाउ मच? 4 मेथड्स आर देयर. रेफ्रिजरेशन एंड डीप फ्रीजिंग इज़ वन ऑफ द मेथड. बॉटलिंग एंड कैनिंग, या फिर आप ड्राइंग भी लिख सकते हो या फिर पिकलिंग और जैरिंग भी लिख सकते हो. ठीक है, तो आपको इन चारों में से कोई ऐसा एक नाम लिखना है तो आप रेफ्रिजरेशन या फिर डीप फ्रीजिंग लिख सकते हो. विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल. तो बाइल कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? बाइल हमारा डाइजेशन सिस्टम में काम आता है, एक लिक्विड है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है. ठीक है, जब हमने डाइजेशन सिस्टम पढ़ा था प्रॉपरली तब देखा था कि बाइल लिक्विड कौन प्रोड्यूस करता है. देखो लिखा हुआ भी है, इसको प्रोड्यूस करता है लिवर. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है नेम अ मिनरल विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी. तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड याद रखो, हमने मिनरल्स पढ़े थे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन और आयोडाइड. जिसमें से जो आपका आयरन था वो क्या काम करता है? बॉडी में ब्लड को फॉर्मेशन का काम करता है. फॉर्मेशन मतलब बनाना, तो ब्लड बनाने का काम कौन करता है? आयरन करता है. क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है नेम 4 फूड आइटम रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. तो जब हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था तब हमने देखा था फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर राइस, wheat,
पोटैटोस, ब्रेड और मेज। ये आपके चैप्टर की स्टार्टिंग पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है, तब आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। नेम एनी टू जंक फूड। जंक फूड ऑब्वियसली आपको पता होगा, आइसक्रीम हो सकता है या फिर पिज़्ज़ा हो सकता है, बर्गर हो सकता है, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके जंक फूड। जंक फूड क्या होता है बेटा? जंक फूड्स आर द फूड्स विच आर हाईली फैटिक, जिसमें ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा? फैट मिलेगा और कोई भी न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे। अब हम शॉर्ट टाइप भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ रफेज? तो रफेज क्या था? रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड आइटम दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट से जो हमें फूड मिलता है, ठीक है, उसमें एक फाइबर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? रफेज कहते हैं। हाउ डज सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड? तो सलाइवा कहाँ प्रेजेंट होता है? आपको याद रखना है कि आपके माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? सलाइवा ब्रेक्स द स्टार्च ऑफ फूड। फूड में एक स्टार्च होता है जिसको ब्रेक करके वो क्या करता है? सिंपल शुगर और फूड को सॉफ्ट में कन्वर्ट करता है। तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा और फूड को क्या बना देगा? सॉफ्ट बना देगा। कौन? सलाइवा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन? सो फूड प्रिजर्वेशन हम इसी क्वेश्चन में भी 2-3 बार देख चुके हैं। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रिवेंट द फूड आइटम फॉर गेटिंग स्पॉइल। स्पॉइल मतलब ख़राब होना। तो फूड आइटम को ख़राब होने से हम बचा सकते हैं। कैसे? फूड प्रिजर्वेशन से। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको आंसर समझा रहा हूँ, अगर आप खुद से लिख पाते हो तो इट्स गुड, वेरी गुड। लेकिन अगर आप नहीं लिख पाते हो देन डोंट वरी, आई विल बी प्रोवाइडिंग द आंसर्स टू यू। मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पैनक्रियास? तो पैनक्रियास का फंक्शन क्या होता है? ये भी हमने देखा था जब हमने डाइजेशन पढ़ा था तब। ये रहा डाइजेशन सिस्टम पूरा, ये रहा आपका पैनक्रियास। तो पैनक्रियास क्या काम करता है? पैनक्रियास प्रोड्यूसेस जूस दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए जो जूस काम आता है, जो लिक्विड काम आता है, वो कौन प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियास। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग डिनर मनीषा ऑलवेज सर्व्स वाटर टू एवरीबडी इन द फैमिली। ठीक है, इसमें कंडीशन आपको दे रखी है, मनीषा क्या करती है? फूड को सर्व करती है सभी को, वाटर को सर्व करती है खाना खाते टाइम। डिनर होता है जब हम रात के टाइम खाना खाते हैं तब, उसको क्या कहते हैं? डिनर। ए आपको लिखा है हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर शुड वी ड्रिंक डेली? तो हमें 10 से 12 ग्लासेस वी शुड ड्रिंक अराउंड 10 to 12 और 10 to 15 ग्लासेस एवरी डे ऑफ वाटर। ये हमने पहले भी देखा था। ऑप्शन बी है व्हाट वैल्यूज डू वी लर्न फ्रॉम मनीषा? द वैल्यू दैट वी लर्न फ्रॉम मनीषा इज़ टू ड्रिंक वाटर। हमें क्या करते रहना चाहिए? पानी पीते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइजेशन? डाइजेशन से आपका क्या मतलब है? तो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, तो डाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे क्या करते हैं हम? फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं, ताकि क्या हो जाए? ताकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, जो उसके सब्सटेंस है, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाए बॉडी के द्वारा। एब्जॉर्ब का हिंदी में मतलब होता है सोखना या फिर ले लेना। ठीक है, क्वेश्चन इसी का लास्ट बचा है, वाई आर फूड्स रिच इन विटामिन कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड? तो जो फूड विटामिन में रिच होता है उनको प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिजीजेस। डिजीजेस का मतलब बीमारियां जो भी लगती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के काम कौन करता है? विटामिन करता है। ठीक है, सो यहाँ तक हमारे शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट होते हैं। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं आई विल प्रोवाइड यू, और आपको लिखना है कॉपी में। ओके, थैंक यू।